हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज राम नरेश त्रिपाठी जो चैप्टर नंबर आपका स्वदेश प्रेम है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो कक्षा 10th का है। तो इससे पहले हमने वीडियो में क्या करा था, ये 3 तक कवर कर लेते। तो आज हम इस वीडियो में आगे चलेंगे और पहले की ही तरह बिल्कुल एक एक शब्द का मतलब बताएंगे। फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं एक एक सवाल का। ये कह रहा, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। यानी कि विषुवत रेखा का जो निवासी है, वासी माने निवासी, यानी कि वहाँ रहने वाले जो विषुवत रेखा पर जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, नित माने रोज, हाफ 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 कर जीते हैं। यानी कि हाफ हाफ का यानी कि उन्हें बहुत गर्मी लगती है परंतु वहाँ रोज नित, नित माने रोज वहाँ जीते हैं। कहने का मतलब है जो विषुवत रेखा है वो बहुत गर्म होती है, वहाँ के निवासी हाफ हाफ कर जी रहे हैं। रखता है अनुराग आलोकित वह भी अपनी मातृभूमि पर। यानी कि रखता है अनुराग माने प्रेम, आलोकित माने चमत्कारी, यानी कि चमत्कारी प्रेम वह अपनी मातृभूमि के लिए रखता है। यानी कि कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि वह भी अपनी मातृभूमि के लिए चमत्कारी प्रेम रखता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ का जीने की वजह से वहाँ छोड़ कर चला जाता, नहीं, वे रोज़ हाफ हाफ का जी रहा है जो विषुवत रेखा का निवासी है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेते हैं कांप कांप कर। ध्रुववासी यानी कि ध्रुव के जो वासी बने निवासी, जो ध्रुव के निवासी हैं जो हिम में, हिम कहते हैं बर्फ़ में, तम में माने रात में, हिम में यानी कि बर्फ़ में और रात में। ध्रुव के जो वासी हैं रात में और बर्फ़ में जी लेते हैं कांप कांप कर, यानी कि कांप कांप कर जी रहे हैं, परंतु वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यानी कि जो ध्रुवों पर ध्रुवों के जो वासी हैं कांप कांप कर जी रहे हैं, ठंड में जी रहे हैं, परंतु वह अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वह भी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है, परंतु वहाँ से अपनी मातृभूमि को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्राण अपनी न्यौछावर करने को तैयार है, परंतु अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्राण न्यौछावर कर देंगे परंतु उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे उन्हें काँप काँप कर क्यों रात दिन जीना पड़े बर्फ़ में। आगे देखते हैं। अच्छा पहले चलिए यहाँ तक कवर कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ तक कर लिया 4 तक, अब पहले इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, सेम वही काम करना, विषुवत रेखा, फिर आपको डॉट डॉट कर देना, फिर लास्ट में प्राण न्यौछावर, सही है, फिर आपको संदर्भ लिखना। देखिए संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा, जैसे मैं चलिए दोबारा बता देता हूँ। प्रस्तुत पदनांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के संकलित चैप्टर स्वदेश प्रेम से लिया गया, स्वदेश प्रेम शीर्षक नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग में लिख रहा है, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। अब व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ पर वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव होने के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर शीतल प्रदेश में नहीं जाता। जो मनुष्य ध्रुवीय प्रदेश का रहने वाला होता है, जहाँ सदा बर्फ़ पड़ी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड के काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, यानी कि अपना जीवन चला लेता है। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक लिखेंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब क्या देखते हैं, अब 4 तक तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब 5वां देख लेते हैं। ये अगर तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुगध सकल विभोग की आकार, धरा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तो पहले इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं तुम तो यानी कि हे भारतवासियों, हे मनुष्यों, हे प्रिय बंधुओं, स्वर्ग सी यानी कि स्वर्ग जी सुखद है, यानी कि स्वर्ग जैसो आपका सुख है, सकल विभोग की आकार, सकल माने विभिन्न,
विभिन्न विभव 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 कहते हैं आप कह सकते हैं आप संपत्ति से में श्रेष्ठ, यानी कि संपूर्ण संपत्ति में श्रेष्ठ हो। धरा श्रोमणि मातृभूमि में, धरा माने पृथ्वी, श्रोमणि माने होता श्रेष्ठ, पृथ्वी में श्रेष्ठ मातृ यानी कि अपनी पृथ्वी मातृभूमि यानी कि जो पृथ्वी है उसमें श्रेष्ठ हो। धन्य हुए जीवन पाकर, आप धन्य हो गए हैं इस धरती पर अपना जीवन पाकर। अब आगे देखते हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, यानी कि कह रहे तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके, यानी कि तुम जो है जिसका जल तथा अन्न यानी कि अनाज यानी कि खाद्य पदार्थ ग्रहण करके यानी कि खाकर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज, रज कहते हैं प्यारे बच्चों धूल को, यानी कि जिसकी धूल को लेकर आप बड़े हुए हो, जल ग्रहण करा है, अन्न ग्रहण करा है। तन रहते कैसे तज दोगे, तन रहते यानी कि जिंदे रहते, तन माने होता शरीर रहते हुए, तज माने होता त्यागना, कैसे दोगे यानी कि आप जब तक जीते जी रहे हैं तब तक आप कैसे इसको त्याग दोगे उसको। हे वीरों के वंश, हे वीरों के वंश, आप जिंदे रहते जीते जी आप इसको कैसे त्याग दोगे जिसका तुमने जल ग्रहण करा है, अन्न ग्रहण करा है और तुमने इस धूल मिट्टी में आप बड़े हुए हो। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं और इस 5 को व्याख्या। अब देखते हैं 5वां। तो 5वें में क्या करना है, आपको शुरू के 2 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट के 2 शब्द लिख देने, बीच में डॉट लगाना, संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में देख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान किया है। सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि आपको अपनी भारत भूमि से जो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त व्यवहार से परिपूर्ण, अभी बताता है व्यवहार से यानी कि धनों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए वीरों के वंश तुम इसको कैसे त्याग सकते हो, यानी कि जब तक जीते जी आप इसको त्याग नहीं सकते, अगर त्यागोगे तो आपकी एक गलत बात होगी। तो सही है। आप इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और दोस्तों में ज़्यादा फैला दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।